जय हिंद बच्चों, अगेन वेलकम टू त्रिपाठी एजुकेशंस। तो हम यहाँ पे फिर से बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारा आज का तीसरा वीडियो और वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे अभी भी हमने कुछ समय पहले मतलब पिछले वीडियो में हमने बात किया पॉलिनोमियल के बारे में। अब यहाँ बात करने वाले हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पे जानने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे एक एक टर्म के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट मेमोरी लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है क्या? कहते हैं कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर दें, मतलब अभी जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं, आपका कोई नंबर 3x + 4y ऐसा दिया है, 3x + 4y, ठीक है, इसको इक्वेट कर दो 5, मान लो कोई नंबर था, ऐसे ही रैंडम नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x + 4y = 5, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट कर दिया किसी क्वांटिटी से। इक्वेट मतलब बेटा कंपेयर कर रहे हैं कि 3x + 4y जो है मिला के 5 होगा या 5 से कम होगा, 5 से ज्यादा होगा। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को इक्वेट कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है इक्वेशन। ठीक, अच्छा, अभी जैसे हमने बात किया डिग्री के लिए पिछले वाले वीडियो में, तो डिग्री ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन। ठीक, और ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। देखो संयोग से हमारा जो हमने एग्जांपल लिया वो तीनों को लाई कर रहा है। ठीक है, क्या लाई कर रहा है? इक्वेशन है, ठीक है, सही है सर। लीनियर इक्वेशन है मतलब x के भी पावर 1 है, y के भी पावर 1 है, बिल्कुल सही सर। टू वेरिएबल है क्या? हाँ वेरिएबल है सर, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो लीनियर इक्वेशन हो कहलाएगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यही भी रुकना नहीं बच्चा, यहाँ पे बात कर रहा है पेयर। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्लास 9th में था, इसको हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब 10th में बोला गया कि नहीं इतने इस काम नहीं चलेगा, हम क्या लेके आ जाते हैं? पेयर। ये पेयर क्या है? पेयर हम किसको कहते हैं? जैसे आपके पास शूज के पेयर होंगे, शूज का पेयर क्या? अगर एक दूसरे कलर का है, एक दूसरे कलर का है तो वो हो जाएगा? नहीं, एमसी स्टैंड पहनता है ऐसा ना, तो वो उनके लिए होगा, अपने लिए तो नहीं होगा। ठीक, तो पेयर का मतलब क्या है? एक ऐसा इक्वेशन, दो ऐसे इक्वेशन जो सिमिलरिटीज हो, जिसमें मतलब यहाँ पे मैथ में क्या कहेगा कि ऐसे दो इक्वेशन को लीजिए जिसमें सेम वेरिएबल हो। मतलब अगर ये मान लो 3x + 4y = 5 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2x + 5y = कोई नंबर, चलो मेरा बर्थडे 9, ठीक है सर, 9 मई इसलिए, अच्छा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9। ठीक, तो ऐसा देखिए ध्यान से, इसका भी दोनों का डिग्री 1 है मतलब लीनियर है, इक्वेशन है जो कि 9 से कंपेयर किया गया है, और टू वेरिएबल है, बिल्कुल है, और दोनों ही x और y के वेरिएबल हैं, इसका मतलब है कैसा हुआ? हमारा पेयर हुआ। ठीक, अच्छा, इसमें हम लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, इक्वेशन का फॉर्म होता है, वो होता क्या है? तो कहते हैं सर वो फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये इसका बेटा जनरल इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दो अलग अलग इक्वेशन है। ठीक, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकती है। जैसे ये दोनों लाइन के इक्वेशन है, लीनियर मतलब लाइन है, ठीक है। अब जैसे एक लाइन यहां जा रही है, एक लाइन यहां जा रही है, अच्छा ये दो लाइन है अगर, तो क्या हो सकता है? टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है दो लाइन को लेके? मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, यही सब चीजें ना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, दो लाइन है अगर। तो पहला कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को कट कर दे रही है। जैसे नॉर्मल ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन बोले रुको और उसको कट कर दी। ये L1 है, लाइन 1, और ये लाइन 2 कट कर दी। ठीक, इंटरसेक्ट कर दी। कितने पॉइंट पे कट कर सकती है दो लाइन एक दूसरे को? तो कहेंगे सर ओनली 1 पॉइंट, मैक्सिमम 1 पॉइंट, मिनिमम 0। ओवरलैप कर रही तो बात की बात है सर, हाँ, अपने लिमिट में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पहला क्वेश्चन है कि क्या करे लाइन? इंटरसेक्ट। ठीक, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है सर? कि दोनों चलती जाएं, एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करें, जिसको कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं? पैरेलल। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन हमारा आ जाता है पैरेलल हो। तीसरा क्या कहता है आपको? तीसरा कहता है कि सर दोनों लाइन एक ही के ऊपर आ जाए, एक के ऊपर एक चल रही हो, जस्ट लाइक उसको क्या कहते हैं? ओवरलैप या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो गई, दोनों चल रही है एक साथ साथ, चलो
ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। अच्छा 3 कंडीशन हम ऐसे देख के नहीं बताना है ना, आपको 2 इक्वेशन दिया है, पूछ देगा बता भाई इंटरसेक्ट करेगी कि पैरेलल होगी कि ओवरलैप करेगी, तो हम कहते हैं सर अब ये तो देखने से पता चला, अब हम इस कंडीशन की बात करते हैं जो हमें दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है हम उसकी बात कर ले। देखिए हमें दिया गया है जो, उसके साथ क्या हो सकता है, अगर हम इनका रेशियो निकालने की कोशिश करें, क्या निकालने की कोशिश करें, रेशियो, क्या हो सकता है, हो सकता है a1/a2 जो आए वो b1/b2 के बराबर ना हो और हो भी। अच्छा नहीं होती है, क्लियर है, मनाओ ना हो, अगर नहीं होती है इक्वल तो मतलब क्या होगा, इक्वेशन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट। मान लो अगर हो जाए तो क्या होगा, a1/a2 अगर बराबर आ जाती है b1/b2 पे, तो यहीं पे रुकते नहीं है ना, आगे भी देखेंगे कि एक और टर्म है, कौन है, c1 और c2 है, उनको भी देख लो भैया वरना बुरा मान जाएंगे। तो पहला अगर दोनों इक्वल आता है तो हम तीसरे के लिए बढ़ते हैं, तो c1 और c2 मान लो ना इक्वल हो, ध्यान दीजिएगा जब x वेरिएबल के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आए और कांस्टेंट का रेशियो अलग आ जाए तो वो इक्वेशन कैसा होगा, पैरेलल, कैसा होगा, पैरेलल। और अगर तीनों बराबर आ गए मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो कैसा होगा लाल, ओवरलैप। 3 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहले वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, इस इक्वेशन को देखो 3/2 a1/a2 को लिख दिया लाल, 3/2 बराबर में क्या 4/5 है, नहीं है, नहीं है तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, मतलब क्या करेगा, इंटरसेक्ट। ठीक, अच्छा दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे 2 के जगह हम क्या लिख दें 6 और 4 के जगह क्या लिख दें 8, सॉरी हाँ 8। अब देखो यहां पे ये कितना दिया बेटा 3/6 = 4/8, लेकिन इधर कितना है -5/-9, ये देखो 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2, ये दोनों इक्वल हैं, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा लाल, ओवरलैप। और अगर मान लो ये 5 9 की जगह क्या होता है 10, तब ये क्या कहला जाता है हमारा ओवरलैप, सॉरी माय मिस्टेक। तो पहला वाला ये वाला पैरेलल था और ये क्या हो गया, ओवरलैप। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, हम देख के बता सकते हैं, हम इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट में कह सकते हैं, हम उस पर फिर से बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम ये बात करेंगे कि बोर्ड में इससे सवाल कहां से आते हैं। इससे आपको मिनिमम 1 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा सवाल आने वाला इसमें से नहीं है। अच्छा एक चीज और आ जाता है, ध्यान दीजिए, एक चीज छूट रही थी, यहाँ पे कहीं कहीं ये पैरेलल, ओवरलैप और ये इंटरसेक्ट ना करके 2 चीजें कह देता है, कहता है कि लाइन सर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो बेटा कंसिस्टेंट मतलब क्या, कंसिस्टेंट मतलब ऐसा 2 लाइन जिसका कुछ सॉल्यूशन हो। ऐसा कब होता है, कहते हैं सर या तो इंटरसेक्ट कर या तो ओवरलैप कर जाए, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है ना। और इनकंसिस्टेंट कब है, जब पैरेलल हो, मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो उनका, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, 1 नंबर या 3 नंबर, मिनिमम 1 ही नंबर के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक शॉर्ट टर्म रिवीजन है ये आपका 1 शॉट से। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 5, जैसा कि था, ठीक है। और यहां दिया है k, ऐसे लिख लेते हैं k + 1 + 5y = 7, ऐसा दिया है। अब बोल रहा है कि ये भैया ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 5 की जगह ले लेते हैं 15, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी बेटा एक दूसरे तरीके से कह सकता है कि ये क्या है हमारा पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्वेश्चन क्या था, पहले यहां देख लो, कंपेयर कर लो, ये वाला a1, ये हमारा b1, ठीक है, ये हमारा c1, ये हमारा a2, ये हमारा b2 और ये हमारा c2, सही है क्या। चलिए आते हैं पैरेलल के लिए, क्या तो भैया a1/a2 हो लेकिन b1/b2 हो लेकिन c1/c2 ना हो। तो चलिए देखते हैं a1/a2 मतलब a1 की वैल्यू कितनी बेटा 2 अपॉन में कितना
k प्लस 1, b1 बाई b2 आ गया, b1 की वैल्यू कितनी है 3 बाई 15, नॉट इक्वल टू वाले की तरफ बढ़े नहीं बढ़ते हैं, मेरा मन नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमें देखना है कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर इक्वल दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां से देखो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 15 टू द 30, ठीक है सर, नहीं लेकिन काट लेते ना, ये कट जाएगा 5 10, तो 2 into 5 कितना हो जाएगा बेटा 10 बराबर कितना k प्लस 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 9, k की वैल्यू कितनी आई 9, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि इस k की वैल्यू क्या आएगी 9, समझ गए, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। तो यहाँ पे इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, यही आएंगे आपके, ठीक है। इस चैप्टर से बस यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर कोई अगर अदर क्वेश्चंस आए तो मेरे हिसाब से 1 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे, बस यही आएंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।